सिर्फ एक रीजन की वजह से हम आज तक मरकरी पे एक भी स्पेस मिशन नहीं कर पाए। क्या आपको पता है मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ? वेल आप ही बताओ। अभी तक हमने मार्स पे कितने मिशंस किए हैं? 30, वीनस पर 22। इनफैक्ट हमारे सौर मंडल में मौजूद सबसे दूर प्लेनेट प्लूटो पर 3 मिशंस भेज दिए हैं, और यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में 2 मिशंस। पर आज तक हमने हमारे सबसे नजदीक प्लेनेट मरकरी, जी हाँ आपने सही सुना, वीनस और मार्स से भी ज्यादा नजदीक है ये मरकरी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने मरकरी पे कितने मिशंस किए हैं, तो दोस्तों आप शॉक्ड हो जाओगे इस बारे में जान के। सो इस गुत्थी की कहानी शुरू होती है 3 नवंबर 1973 साल में 5:45 AM लॉन्च पैड 36B फ्लोरिडा मार्नियर 10। नासा का सबसे पहला प्रोब मरकरी पे जाने के लिए रेडी है। सारे साइंटिस्टों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल दहाड़े मार रहा है कि क्या ये मरकरी तक पहुंचेगा, क्योंकि वो पहला प्रोब होने वाला था जो बिना किसी फ्यूल के सिर्फ ग्रेविटेशनल असिस्टेंस की मदद से अर्थ से मरकरी तक की दूरी तय करेगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इन्हें ये रियलाइज होता है कि ये तो व्यर्थ की चिंता कर रहे थे, क्योंकि ये प्रोब सक्सेसफुली अपनी पूरी यात्रा को कंप्लीट कर लेता। लेकिन अचानक से फिर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे मानो सारी मेहनत पानी में मिल गई, क्योंकि फाइनल फ्लाईबाय के वक्त फ्यूल खत्म होने की वजह से ये मरकरी के अंदर साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड में क्रैश लैंड हो जाता है और मरकरी की सतह से टकरा कर तबाह हो जाता है। अब अगर देखा जाए, इसका जो मेन काम था वो था मरकरी की फोटोज अर्थ तक भेजना, और इसने वो किया भी, पर फिर भी इसे आज अनसक्सेसफुल क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों बात यह है कि जितने भी प्रोब्स को दूसरे प्लैनेट्स की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया जाता है, वो उस प्लैनेट की 25,000 से भी ज्यादा फोटो खींचते हैं। पर इस प्रोब ने कितने फोटोज खींचे थे? वेल सिर्फ 2700, जिसमें वीनस के भी फोटोज इंक्लूडेड है। बाय द वे, मरकरी के करीब जाते वक्त इस प्रोब ने ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना स्टार्ट कर दिया जो कोई भी प्रोब किसी और प्लेनेट के करीब जाते वक्त फेस नहीं करता, और इसी वजह से ये प्रोब वही प्रॉब्लम से जूझता रह गया जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया, और फिर वहां पर वो क्रैश लैंड कर गया। अब मरकरी पे ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ये प्रोब को फेस करना पड़ता है? तो वो है सन की हीट, ग्रेविटी और मरकरी का खुद का रिफ्लेक्शन। देखो, मरकरी पे जाने वाले किसी भी प्रोब पर 2 फोर्सेस का इन्फ्लुएंस होता है, एक तो सन की ग्रेविटी, दूसरा मरकरी की खुद की ग्रेविटी। अब आप ही बताओ इन दोनों में से किसकी ग्रेविटी ज्यादा है? ऑब्वियसली सन की। तो प्रोब किसकी तरफ खींचा जाएगा, सन की तरफ या मरकरी की तरफ? ऑब्वियसली सन। तो इसका मतलब साफ है कि मरकरी की तरफ जो भी भेजा जाएगा वो हमारे सन में घुस जाएगा, और ये है हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम।